तो ये ऐसे नखरे वाली क्यों हो तुम? इन्हीं एक्सप्रेशंस पे ही तो अब दुनिया मरती है, तो ऑफ कोर्स ये नखरा तो कैरी होना ही चाहिए। एंड आई थिंक लाइफ में कोई भी आए उसको ये नखरे तो झेलने ही पड़ेंगे। दिस इज तो लाइक अ बेसिक यार। तू सचमुच में मदन चोपड़ा की बेटी है। मदन चोपड़ा एंड मनारा चोपड़ा दोनों MM। अगर इतना ही हो रहा है तो फिर व्हाई नॉट यश चोपड़ा। यश You're a play big। ओह मनारा, देख अभी तो बहुत टाइम हो गया है तुझसे ना कोई लोगों ने ऐसा बिग बॉस के ऊपर कुछ पूछा नहीं है, तो मैंने आज की जो वाइब है ना कहीं थोड़ी बिग बॉस की भी रखी है। अच्छा, मैं तो बिग बॉस कब का भूल चुकी। मत भूल, मेरे पास बहुत सवाल है, वापस आ जा। Really? तो मेरे पास में कुछ सवाल है बिग बॉस के। अच्छा ठीक है। तो मेरा दूसरा सवाल ये है मनारा के, बिग बॉस करके बहुत टाइम हो गया है, कंटिन्यू बिग बॉस में इतने सारे कैमरे देख के भी बहुत टाइम हो गया, तुझे अभी फील होता है कहीं कैमरा चालू है? मुझे एक्चुअली जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर भी थी तो भी फील नहीं होता था, वेरी ऑनेस्टली। कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे आफ्टर बिग बॉस कि आप तो, कभी हमें लगता था कि ऐसे ही बात करती है, कैसी है। सो आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कैमरा होने से मैं कॉन्शियस हो गई एंड आई वांटेड टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ इन अ सर्टेन वे। एंड आई थिंक मैं दोनों लाइफ में सेम ही हूँ। अभी तुम बता सकते हो ना ज़्यादा, 6 दिन तुम्हारा भी सिर खाया है मैंने। सही बात है गाइस, ये चीज़ तो सच बोल रही है। ये जितना कैमरे पे कम एक्सप्रेशन आते हैं वो नॉर्मल में ज़्यादा आते हैं। आप लोगों को क्या ही बताऊँ मैं। तो मनारा, मेरा जो तीसरा सवाल ये है वो ये है कि रियल लाइफ में भी तुमको इतने नखरे हैं, मतलब जितने नखरे वाली तुम हो, इतने एक्सप्रेशन देती हो, मतलब तुम 1 सेकंड में 20 एक्सप्रेशन तो दे ही देती हो, तो ये ऐसे नखरे वाली क्यों हो तुम? इन्हीं एक्सप्रेशंस पे ही तो अब दुनिया मरती है, तो ऑफ कोर्स ये नखरा तो कैरी होना ही चाहिए। एंड आई थिंक लाइफ में कोई भी आए उसको ये नखरे तो झेलने ही पड़ेंगे। दिस इज तो लाइक अ बेसिक यार। ठीक है, बात बॉयफ्रेंड तक की आ चुकी है, अभी तो आगे बॉयफ्रेंड का भी सवाल लाया जाएगा, मगर इसके पहले मैं एक चीज पूछूंगा, तुम सच में इतनी बात जो करती हो वो सच में, मैं देखो मेरे को तो पता है, मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है इस चीज का, मतलब हमारी फ्लाइट 7.5 घंटे की थी, तुमने 8.5 घंटे बात कर ली थी, उसमें 2 घंटा सो भी ली थी तुमने तो। हाँ। और इसे 2 घंटे उसमें भी व्लॉग में बना दिया था कि अच्छा ये सो रही है, देखा वो वायरल भी हुआ था। हाँ। तो मतलब रियल लाइफ में तुम इतनी बात करती हो? आई थिंक इट इज़ माई सोल फूड। मुझे बात करना पसंद है, नॉट ओनली जस्ट मैं इंडस्ट्री में हूँ तो लोगों से, जब मैं ट्रैवल भी करती हूँ तो अलग अलग लोगों को मिलती हूँ, यू नो, एक क्रॉस बॉर्डर इंटरेक्शन होता है, तो आई थिंक आई एम अ पर्सन जिसको बातें करना पसंद है। तो आई थिंक अगर आपने बोला कि मुझे बिग बॉस की तरफ वापस जाना चाहिए, तो आई थिंक वहाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी इसलिए हो गई थी क्योंकि इतने सारे लोग बात करने को मिले थे। तो आई थिंक मुझे अच्छा लगता है बात करना, और वहाँ पे भी मुझे बात करना अच्छा लगता था। सही बात है, ये जो बोल रही है सब सच बोल रही है गाइस, क्योंकि मैंने पूरे 6 दिन एक्सपीरियंस किया है इस चीज को। ये बोलना चाह रहे 6 दिन मैंने झेला है। नहीं यार बनाना, इतना सच थोड़ी ना बोलना होता है। ओके, अभी आप उन्हें ना एक सुपर फन सेगमेंट खेलेंगे, कौन ज्यादा। मैं तुम्हें 2 लोगों के नाम या सिचुएशन दूंगा, अच्छा, तुम्हें बताना है कि कौन ज्यादा बेटर है। अच्छा, कौन ज्यादा बेटर है? मुनावर या एल्विश? आई डोंट नो, आई थिंक दोनों अपना एक फ्लेवर लेके आते हैं। एक के साथ 4 महीने गुजारे हैं, दूसरे के साथ अभी आई थिंक 2-3 महीने गुजार चुके हैं, बट आई थिंक तो मतलब बेसिकली तुम मुनावर को ज्यादा जानती हो, एल्विश को कम? एल्विश को एक्चुअली ऑनेस्टली जब मैं इनिशियली मिली थी तो मैं उसको बोलती थी कि यू नो मुझे तो उससे डर लगता है, बिकॉज यू नो एक पर्सोना है उसका, बट उसके बाद यू नो ही इज़ वेरी स्वीट रादर। मैं आपको बताऊं कि हम एक पार्टी में थे, हमारी लाफ्टर शेफ, अभी हम साथ में शूट कर रहे हैं, सब लोग पार्टी के बाद अंकिता विक्की के घर जाने वाले थे, तो अंकिता जी के साथ अभी मेरा वो आइस ब्रेक नहीं हुआ था, बट आई थिंक वो मोमेंट वो एल्विश की वजह से हुआ। He was like, नहीं तू भी चल पार्टी में, तू भी चल। मैंने कहा तुझे पता नहीं है मैं ब्लॉग डू जस्ट इन यू नो इन फन सेक, आई सेड, बिकॉज शो पे भी ऐसी बातें होती थी, बट नहीं चल चल चल। उसकी वजह से आई स्टार्टेड इंटरैक्टिंग इन अ मोर बेटर वे, लाइक हम लोग करते थे, बट यू नो दैट आइस ब्रेकिंग मोमेंट। सो ही इज ऑल्सो वेरी स्वीट। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि वो अच्छा नहीं है और समथिंग। क्या आपके दिल में थोड़ा प्यार बरकरार हो रहा है एल्विश के लिए? आपके लिए हो रहा है, आप बताओ। इतनी प्यार से बातें कर रही है एल्विश की। कौन ज्यादा डिजर्विंग था, अभिषेक या मुनावर? किस मामले में? लड़की के मामले में कि जीतने के मामले में? ओ, यही तो मेरा शो है, यही तो मेरा शो है ब्रो।
कौन ज्यादा डिजर्विंग विनर है? वो तो मैंने आई थिंक जब फाइनली सर भी पूछ रहे थे, बिकॉज फॉर मी द शो वॉज ऑल अबाउट बीइंग ओरिजिनल, तो उस बेसिस पे नॉट दैट मुनाविर इज नॉट माई फ्रेंड, बट दैट मोमेंट ऑल्सो आई सेड अभिषेक को होना चाहिए था, बट ठीक है, अब जो है, जो जनता का फैसला था, बट नथिंग रॉन्ग इन इट। कौन ज्यादा फेक है, ईशा या अंकिता? Oh my God, what is he doing? Oh, who's better? कौन ज्यादा फेक है ब्रो? फेक बेटर में कहाँ आ गई तू? बेटर आएगा आगे। यार मैं कैसे बता सकती हूँ ये बात? क्यों नहीं बता सकती दोनों है? ही तेरा भी लड़कियां एक हैं। पर्सपेक्टिव होगा लोगों को देखने का, समझने का। I would say then Isha. Okay. I'm not saying she's fake, but I think अपने relationships को value देना चाहिए, because अगर उनका घर पे मेरे से एक relationship था और एकदम आप you know outburst हो गए and you said something very nasty even when the makers are trying to tell you, तो वो गलत था। Love and compassion हमेशा रहना चाहिए, चाहे दोस्तों में भी। मैं ये बिलीव करती हूँ कि हमारी जितने भी झगड़े हो जाएं, लाइफ बहुत बड़ी है, एक लव एंड कंपैशन होना चाहिए। मतलब यू कांट बी opportunist. I would not say fake, kind of opportunist is the right terminology. कौन ज्यादा ऑनेस्ट है, अभिषेक या समर्थ? Samarth, for sure. Definitely. I can vouch for that. Like, even if it is at 2 o'clock at night, you know, he's always there. मतलब एक बार हुआ था जब मैं एक शूट कर रही थी, हम लाफ्टर का ही शूट कर रहे थे, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, यू नो, बिकॉज कुछ चीज़ें थी मुझे नहीं समझ आ रही थी, एंड यू नो मुझे बहुत ओवरपावरिंग कुछ सिचुएशंस लग रही थी। ही लिटरली कॉल्ड मी, यू नो, कितने सारे लोग वहाँ पे थे, बट वो एक एक्सटेंडेड जो एक चीज़ होती है, विच आई ऑलवेज स्टैंड फॉर माई फ्रेंड्स। लाइक इफ़ यू टेल मी एट 2 o'clock एट नाइट कि मनारा मेरे को ये चाहिए, तो आई विल बी लाइक आई विल गो आउट ऑफ द वे टू मेक श्योर दैट माई फ्रेंड्स आर कंफर्टेबल। सो आई थिंक ये चीज़ उससे मैं लर्न करती हूँ। आई सी अ वेरी पॉजिटिव साइड इन अ सिटी लाइक मुंबई, विच इज़ वेरी रेयर टू फाइंड। समर्थ के साथ मैंने लॉन्ग ड्राइव विद फैसू किया, वो वाइब है, वो लड़का वाइब है। वाइब तो है समर्थ पे। वो वाइब है, हाँ। राइट राइट। उसकी हरकतें जो है ना, वो लोग बहुत रिलेट करते हैं। हाँ। और लाफ्टर शेफ में आज के टाइम पे अगर मैं बोलूंगा जो सबसे ज्यादा फुटेज, देख तेरे तो कट रहे हैं, मगर उसके सबसे ज्यादा कट रहे हैं। Of course, I उसके will not पंच deny लाइन, that. उसके जो वन लाइनर है, वो बहुत भारी है। In fact, I would say कि जिस तरह का बिग बॉस के बाद जो उसको एक तरह का बेटर फेम जो उसको मिलना चाहिए था, वो उसको प्रोबेबली लाफ्टर में मिल रहा है। यस, और उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड मुझे बहुत अच्छा है। प्रेजेंस हाँ। ऑफ माइंड मतलब उसको जो ऑन स्पॉट जो देता है ना, वो एल्विश केस में भी गया था, उसने भारी बात करके आया वहाँ पे।